कभी आपने सोचा है कि आप एक शांत पहाड़ी इलाके में हैं, चारों तरफ पहाड़ हैं, सामने नदी बह रही है, लोग अपने रोजमर्रा के काम में व्यस्त हैं और फिर अचानक पहाड़ों के बीच से पानी और मलबे का ऐसा सैलाब आता है कि कुछ ही सेकंड में सैकड़ों पुल, गाड़ियां और इमारतें पानी में समा जाती हैं। नेपाल में 26 अगस्त और 2026 को कुछ ऐसा ही हुआ। नेपाल और तिब्बत की सीमा के पास आया यह फ्लैश फ्लड इतना अचानक और शक्तिशाली था कि लोगों को संभलने तक का मौका नहीं मिला। और सबसे बड़ी चिंता सिर्फ नेपाल तक सीमित नहीं है, क्योंकि कई नदियां हैं जिनका पानी नेपाल से सीधे भारत की नदियों में आता है। इसीलिए उत्तर प्रदेश और बिहार जैसे राज्यों में अलर्ट जारी कर दिया गया है। आज की इस वीडियो में हम समझेंगे आखिर नेपाल में हुआ क्या, इतना खतरनाक फ्लैश फ्लड आया कैसे, कितनी तबाही हुई, कितने लोग मारे गए और कितने लापता हैं। ये जो स्क्रीन पर आप तस्वीरें देख रहे हो, ये कोई एआई वीडियो नहीं है। नेपाल में इतना तेज फ्लैश फ्लड आया है कि लोगों को संभलने का मौका ही नहीं मिला है और इस फ्लैश फ्लड में लगभग 400 से ज्यादा टूरिस्ट लापता हैं और जिसमें लगभग 100 से ज्यादा भारतीय बताए जा रहे हैं। तो मैं आपको ये बताता हूं कि ये नेपाल में फ्लड आया क्यों। नेपाल में फ्लड इसलिए आया क्योंकि नेपाल एक पहाड़ी इलाका है जहां बड़े बड़े ग्लेशियर हैं और इन पहाड़ों के बीच से नदियां गुजरती हैं। नदियां जो नेपाल में हैं थोड़ी सी सकरी हैं, कम चौड़ी हैं, लेकिन जब कोई बड़ा ग्लेशियर इन नदियों में टूटकर गिरता है तो वो ग्लेशियर अपने साथ बहुत ज्यादा मड भी लेकर आता है। मड और पानी दोनों ही आकर जब मिक्स होकर नदी में गिरते हैं तो नदी का रास्ता चौक हो जाता है और नदी का पानी भयंकर रूप ले लेता है और ये पानी इतना तेज आता है कि लोगों को संभलने तक का मौका ही नहीं मिलता है। जो भी इसके सामने आया, नेपाल में ये पानी सबको बहा ले गया। और ये नेपाल की बाढ़ भारत के लिए भी बड़े खतरे का संकेत है, क्योंकि जिस नदी में ये बाढ़ आई है उसका सीधा पानी कोसी नदी में आता है और ये कोसी नदी बिहार से होकर गुजरती है। तो बिहार और उत्तर प्रदेश के कई इलाकों में अलर्ट जारी कर दिया गया है कि उन इलाकों से लोगों को निकाला जाए, क्योंकि वहां भी बाढ़ आने की संभावना है। नेपाल ने जिस त्रासदी को झेला है, इस त्रासदी के लिए नेपाल के लोगों के साथ और जो लोग लापता हो गए हैं उनके साथ हमारी संवेदनाएं हैं, क्योंकि इस बाढ़ में किसी का दोस्त लापता हुआ है, किसी का भाई लापता हुआ है। कुछ दिनों में ये बाढ़ का पानी उतर जाएगा, लेकिन नहीं उतरेगा तो लोगों के मन से इस बाढ़ का खौफ